9th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बच्चे देखिए, आपका इकाई 1 में 4th लेसन है। तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब जाओगे बोल के पूछ रहे, किड्स को पूछ रहे। अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान, मेहमान को पूछ रहे तुम कब जाओगे। इसका रचनाकार है शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म 1971 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। तो देखिए, इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में उज्जैन के शहर में हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक इन्हों सरकारी नौकरी भी करे। थोड़े दिन के बाद इन्हों अपना लेखन का आजीवन रूप में अपना लिया था। तो इन्हों अपना नौकरी छोड़ दिए, उसको ही अपना लिए लेखन को। बहुत सारे कहानियाँ लिखे, पूरी तरह से व्यंग्य लेखन को भी करने लगे। व्यंग्य लेखिए, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य साहित्य का प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में इनका जोशी का भी एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलस्मी रहा किनारे बैठे, दूसरी सतह प्रतिदिन। 2 व्यंग्य नाटक भी हैं, अंधों का हाथी और एकता गधा। शरद जोशी की भी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपने व्यंग्य रचनाओं में सहज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। तो यहाँ पे देखिए, शरद जोशी अत्यंत सरल और सहज है। उन्होंने हास परिहास का हल्का स्पर्श देते हुए अपना रचनाएं किए हैं। और इसका धर्म, अध्याय, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, ये सब उसमें रहते हैं। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाले सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। देखिए, यहाँ पे देखिए चित्र में, तुम कब जाओगे अतिथि बोल के यहाँ पे इन्हें सोच रहे। अतिथि तो अच्छा से यहाँ पे आराम कर रहे हैं। देखिए भूमिका। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने की विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहें। तो ये पाठ में क्या है, जो अतिथि आते हैं वो बिना सूचित करते हुए आते हैं, फिर वहीं पर रह जाते हैं और फिर लौटने क्या बातें नहीं बोलते। तो उनके बारे में चलिए अभी लेसन में जाएंगे, लेसन शुरू करेंगे हम लोग। देखें, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थी दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ा रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। देखिए लेसन में, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। चतुर्थ दिवस मतलब चौथा दिन, आके 4 दिन हो गया। 4 दिन पर उसका मन में ऐसा लग रहा कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। रहे हो ना, इसकी तारीखों अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से
मैं तुम्हें देखकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह 14वां दिन तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने का कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सा यात्रा कर मेरे घर आए हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो तुम निसंकोच मेरे घर में बैठ के सिगरेट के धुआं फेंक रहे हैं, तुम्हारे सामने कैलेंडर है, तुमको पता नहीं चल रहा, तुम आके मेरे दिन में 4 दिन हो गए, अब तो कहाँ जाओगे तुम, अब कब जाओगे बोल के यहाँ पे आतिथ्य देने वाला सोच रहा है मन में। और बोल रहे इतना लाखों दूर ट्रैवल करते हुए उन लोग एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना चांद के ऊपर, उन लोग तो भी इतना दिन आराम नहीं करते जितना दिन तुम छोटा सा यात्रा करके मेरे घर में आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी हार्दिक सीमाओं का भी बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? सुनो, अभी जो आया अतिथि उनको एस्ट्रोनॉट के रूप में बता रहे, तुम आके इतना देर हो गया चांद के ऊपर, समझो चांद इनका घर, जो अतिथि दिया था उनका घर चांद है, अतिथि एस्ट्रोनॉट है। तो चांद के ऊपर वो अपना कदम लगाए ना, एस्ट्रोनॉट्स लगाते हैं ना, जैसे तुम भी मेरे घर में छाप लगा दिया तुम्हारे कमल चरणों से। बस अब बस भी करो, कब जाओगे अतिथि बोल के यहाँ पे पूछ रहा है। उसी दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात अंशाक से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उस दिन जब तुम आए थे, एప్పుడైతే నువ్వు వచ్చావో, जब तुम आए थे मेरे हृदय किसी अज्ञात अंशाक में धड़क उठा था। मेरे हृदय में एक अजीब सा धड़क उठा, मतलब देखो आया अतिथि बोल के, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अंदर ही अंदर जो मेरे जेब के अंदर जो पर्स है वो हिल गया, मतलब कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिलाता। इतना सब कुछ होने पर भी मैं तुमसे गले मिला। और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था। मेरे पत्नी भी, कोई अतिथि आए तो क्या करते, आओ अतिथि बोल के गले मिलते हैं। उसका हमारा जो पत्नी है, उसका जो पत्नी है, उन्होंने नमस्कार करके अंदर बुलाते हैं ना, मम्मी कैसे ही करते हैं ना। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। जो रात का सादा सीधा भोजन रहता है उसको हम उच्च मध्यम वर्ग के डिनर का नाम दे के बना दिया। मतलब अतिथि आए तो स्पेशल रेसिपीज रहता ना। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तुम याद है कि नहीं? 2 सब्जी के साथ साथ मिठाई भी बना दिया। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। ये सब करने में उनका एक आशा, क्या है? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। मतलब चलो ये दिन ही रहता होगा बोल के हम लोग बहुत सारे पकाते हैं ना, कल के दिन चले जाते बोल के उन लोग भी ऐसे ही सोच के लगाया था। हम तुमसे रोकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। उन लोग क्या सोचा, चलो आया, एक दिन बैठा, अच्छा खा लिए, दूसरे दिन उन्होंने चले गए तो अच्छे मेहमान नवाजी के साथ हम लोग को भेजेंगे और तुम मानोगे कि अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। हम लोग बोलेंगे रुको और थोड़ा दिन रुको बोल के हम लोग बोले तो तुम बोलते नहीं मुझे जाना है बोल के चले जाओगे, सोचो हम लोग। पर ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर ही बने रहे। पर तुम क्या करें, जो हम लोग सोचे वो नहीं करे। दूसरे दिन भी हमारे घर में मेहमान बन के रख गए। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बन रहे। हम लोग अपना जो भी दुख है उसको मन में ही पी लिया और खुश हो गया, चलो जान तो दूसरे दिन जाएगा बोल के। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। तो उन्हें क्या बोल रहा,
स्वागत सत्कार के उच्च बिंद मतलब बहुत ऊपर लेके गए, क्योंकि कोई आए तो हम लोग अच्छे अच्छे भोजन पकाते, उसके लिए पिक्चर दिखाते हैं ना, सिनेमा भी दिखाते, वो सब दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब 2 दिन ही हमारे घर में कोई भी है, पिक्चर दिखाते, अच्छा खाना खिलाते, यही करते, पर ये तो और आगे बढ़ रहा। उसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। ये सब होने के बाद जैसे विदाई करते ना शादी में बच्ची लड़की का, ऐसे विदाई करने का क्षण आ चुका। पर जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें विदाई करने के लिए हम लोग जाके स्टेशन में तुमको विदाई करते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जा रहे नहीं, हम लोग तुमको स्टेशन पे छोड़ने नहीं। तो ऐसे मन में सोच ले रहे। देखिए यहाँ पे पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। यह अगाध अप्रयत्नशित्या और इसकी छोट मार्मिक थी। तुम्हारे समीप की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इनको तीसरे दिन में क्या हुआ, उन्होंने बोला मैं धोबी के लिए कपड़ा देना चाहूँगा, मतलब धोबी को कपड़ा देते। तो वो ऊपर से और एक खर्चा है ना, तो वो सोच रहा कि मैं कभी ऐसे नहीं सोचा कि पहला बार मुझे ऐसे लग रहा कि अतिथि सदैव देवता लगता उनको, पर पहले बार उनको ऐसे लग रहा मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं, अतिथि मानव के रूप में राक्षस भी हो सकता बोल के तुम आज यहाँ पे मुझे बतला दिया। तो उसको मन में ऐसा लग रहा हम अभी तक अतिथि को देवता समझे, 1-2 दिन रोकते समझे, तुम तीसरा दिन हो गया, तुम अभी कपड़ा देना चाह रहे धोबी को। तो उनको लग रहा कि मानव के रूप, अतिथि के रूप में मानव राक्षस रहता बोल के उसको पता चल गया, उनको ऐसा लग रहा। तो बच्चे यहाँ तक पता चले ना, मतलब अतिथि बिन बुलाए मेहमान, जैसे हम किसी का घर गया तो फिर वहाँ से लौटने का बात ही नहीं करे तो उनका मन में क्या सोचते, वो हमको ये लेसन में कहा गया है।